तो इस सीन में जब तारा सिंह इंडियन सोल्जर्स को सप्लाईज देने जा रहा था तो पाकिस्तान के एक सोल्जर ने इसके ट्रक पे फायर किया था, जिसकी वजह से तारा सिंह के जो ट्रक पे पीछे जो कपड़ा लगा हुआ है वो जलना स्टार्ट हो गया था। लेकिन अगले सीन में ट्रक पे जो आग लगी थी वो पूरी तरीके से गायब हो गई। लेकिन ये वाली मिस्टेक इस मिस्टेक के सामने कुछ भी नहीं है। जिस जगह फाइट हो रही है ये इतनी बड़ी जगह है, इसके आसपास कोई भी पानी नहीं है। लेकिन जब हामिद इकबाल तारा सिंह पे मिसाइल लॉन्च करवाता है तो आप ही गिनो कि तारा सिंह 3 या 4 बार लुढ़कता है, फिर वाटरफॉल में पहुंच जाता है। लेकिन तारा सिंह के आसपास कोई वाटरफॉल तो था ही नहीं, पूरी जगह सिर्फ मिट्टी मिट्टी थी। तो इस वीडियो में मैं गदर 2 मूवी में जितने भी मिस्टेक्स है वो बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो गदर 2 मूवी में ये सीन है जिसमें तारा सिंह का पुराना दोस्त चरणजीत को खाना खिलाने के लिए अपने हाथों से 2 बड़े भटूरे प्लेट में डाल के लाता है। लेकिन जब वो बातचीत स्टार्ट कर देते हैं तो गुल्लू वो प्लेट साइड में रख देता है। लेकिन अगले सीन में जो प्लेट 2 भटूरे से भरी हुई थी वो खाली हो गई। इसके बाद ये सीन है जिसमें हामिद इकबाल मुस्कान को साइन करने को बोल रहा है और उसके मुंह में ये सिगार है जो कि काफी छोटा लग रहा है। लेकिन जब वो उसके पापा को मारने की धमकी देता है उसके हाथ में देखो ये सिगार कितना बड़ा हो जाता है। लेकिन जब वो फिर से इस सिगार को अपने मुंह में रखता है तो फिर से छोटा सा हो जाता है। और इस सीन से पहले जब हामिद इकबाल इस आदमी को गोली मारता है तो ये आदमी गोली मारने से पहले नीचे गिर जाता है और इस आदमी को सिर्फ गोली लगने पे नीचे गिरना था, वो एक्टिंग भी इससे ढंग से हुई नहीं। और इस सीन में जब चरणजीत को सजा देने के लिए इस जगह बुलाया जाता है तो ये ऑफिसर चरणजीत को धक्का देता है और इस टाइम ये तोप इससे काफी दूर है। लेकिन जब चरणजीत गिरता है तो वो तोप के बहुत ही पास गिरता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये आदमी अपनी बातें बोल रहा होता है तो हमें चरणजीत का फेस दिखाया जाता है। तब हमें दिखता है कि चरणजीत के यहाँ पे काफी चोट लगी हुई है। लेकिन कुछ ही देर बाद ये चोट गायब हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ये चोट फिर से भी आ जाती है। लेकिन इसके बाद तारा सिंह अपने बेटे को बचाने के लिए वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो ये सीन काफी ज्यादा खतरनाक लगा मुझे, क्योंकि इस सीन में जब तारा सिंह इस तोप को उठा के फेंकते हैं, चलो वो तो ठीक है, वो ये कर सकते हैं। लेकिन जब ये तोप गिरती है तो यहाँ जाके रुक जाती है और इससे आगे ये बढ़नी नहीं चाहिए और ये सारे सिपाही काफी दूर है। लेकिन अचानक से ये सारे इसके नीचे आके दब जाते हैं। फिर इसके बाद तोप चल भी जाती है अपने आप बिना किसी की मदद के। और इसके बाद जब तारा सिंह सारे पाकिस्तानी सिपाहियों को मार रहा होता है, इस आदमी को काफी गुस्सा आता है और इसके पास बंदूक नहीं थी, इसीलिए इसने एक पाकिस्तानी सिपाही से उसकी बंदूक छीनी। लेकिन अचानक इस सिपाही को पता नहीं क्या हो गया, ये सीधा बेहोश हो गया, जैसे इसकी जान बंदूक में थी और बंदूक छीनने की वजह से इसकी जान चली गई और ये नीचे गिर पड़ा। अगर उसका इस सीन में काम नहीं था तो वो वहाँ से भाग भी तो सकता था। और फिर चरणजीत के पापा जब उसकी मदद करने पहुंच गए तो उसके गले में जो ये चेन थी उसने खुद ने ही निकाल ली। ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि इसकी साइज सर से छोटी होती है, इसीलिए इसे इस तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन इसने बहुत आसानी से इसे अपने आप ही निकाल लिया। लेकिन चलो इस वाले सीन पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगले सीन में चरणजीत ने अपने हाथों में जो चेन थी उसकी मदद से एक सिपाही के सर पे मारा और उसके हेलमेट के 2 टुकड़े हो गए, जैसे कि वो बिस्किट हो। और फिर जब इतना सारा धमाका हो रहा था तो हामिद इकबाल ने अपनी वाइफ और अपने बच्चे को 2 सोल्जर्स के साथ भेज दिया था। लेकिन जब तारा सिंह को उसके बेटे की जरूरत पड़ी तो वो कहीं से उसके पास पहुंच ही गया। लेकिन पता नहीं कहां से उसका लड़का उसके पास पहुंच ही गया। अगर उसकी वाइफ को 2 सैनिकों के साथ भेजा था तो वो वहां से चली जानी चाहिए थी ना, वो यहाँ क्या कर रही थी। इसके बाद तारा सिंह और चरणजीत यहाँ से निकल के भाग जाते हैं और आप ये घर ध्यान से देखो जिसमें जाके छुपे हैं। और जब पुलिस इनको फिर से ढूंढने आ जाती है और ये फिर से भागते हैं तो चरणजीत पूरे शहर में घूम फिर के इसी जगह फिर से आ जाता है, लेकिन उस घर में नहीं घुसता है। और ये जो लोकेशन थी वो सेम ही थी, मतलब जहाँ से इसने भागना स्टार्ट किया था लास्ट में वो वहीं पहुंच गया था। और फिर ये सीन देखो जिसमें जब बस यहाँ से चल के आ रही है तो पहले जब ये डब्बे 4 थे तो वो अगले सीन में 4 से 2 डब्बे में कन्वर्ट हो गए। और ये वाला सीन जिसपे मेरा बार बार ध्यान जाता ही था, क्योंकि तारा सिंह ने अपने लेफ्ट वाले हाथ में वॉच पहन रखी है। लेकिन जब कुछ लड़ाई वाला सीन आता है तो उनके हाथ से ये वॉच गायब हो जाती है और अगले मोमेंट जब भागने वाला सीन आता है तो उनके हाथ में ये वॉच फिर से आ जाती है। जब ये अपने लड़के के साथ भाग रहे थे तो इनके हाथ में वॉच थी, लेकिन जब ये फायर ब्रिगेड वाले व्हीकल पे थे तो इनकी वॉच गायब हो जाती है। लेकिन जब वो इस सीन में बिछड़ जाते हैं तो उनके हाथों से वॉच गायब हो जाती है। और फिर ये वाला सीन जिसमें चरणजीत अपने आप को छुड़वा लेता है और जब ये आदमी मुस्कान को मारने आता है तो आप उसके आने की डायरेक्शन देखना, क्योंकि जब इन दोनों को बांध रखा था तो लेफ्ट टू राइट बांध रखा है। लेकिन जब वो मुस्कान को बचाने आता है तो वो पीछे से रन अप लेके आता है। तो अचानक से ये डायरेक्शन चेंज कैसे हो गई। और ऐसे और भी सीन है, तारा सिंह हथौड़े को गाड़ी से मारते हैं तो वो हथौड़ा गाड़ी को टच होता ही नहीं है, पहले वहाँ पे छेद हो जाता है। और इस सीन में जब तारा सिंह इन दोनों को मारते हैं तो मारने की डायरेक्शन कुछ और है, लेकिन ये लोग सामने जाके गिर रहे हैं और ये लोग सिर्फ 2 ही थे, लेकिन इन दोनों ने इन 4-5 आदमियों को गिरा दिया। और फिर इसके बाद ये वाला सीन जिसमें मिसाइल की डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है। इस सीन में देखो हामिद इकबाल की जो गाड़ी है वो इनके टैंक से एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में पीछे है, लेकिन जब वो मिसाइल आके हिट करती है तो वो राइट साइड से आती है। तो ये कैसे पॉसिबल है। और जो पाकिस्तान के सैनिक है वो भी कोई काम के नहीं है, क्योंकि इस सीन में जब तारा सिंह इसे पीट रहा है तो वो जो आदमी है वो पीछे से खड़ा होकर देख रहा है, वो हेल्प करने के लिए आगे आता ही नहीं है। और इस सीन में जब तारा सिंह हामिद इकबाल को मारना स्टार्ट करता है तो उसे मारने से पहले ये सारे सोल्जर्स नीचे पड़े थे, लेकिन उसे मारना स्टार्ट करते इनमें से कुछ लोग जो आगे की साइड लेटे वो उसे बचाने के लिए आगे आ जाते हैं। और सब पिट जाने के बाद जो उन लोगों के पीछे लेटे थे वो अचानक से खड़े हो जाते जैसे उनको कुछ हुआ ही नहीं था। और जो तारा सिंह ने हामिद इकबाल को जो घुमा घुमा के उठाया था वो उठाने का स्टाइल भी खतरनाक है। और इसके बाद जब तारा सिंह पोल को उखाड़ के गोल गोल घुमाता है तो देखो इस चेक पोस्ट से जो पोल है वो काफी दूर है, लेकिन पता नहीं इसमें क्यों धमाका हो जाता है। और जब तारा सिंह पोल घुमा रहा था तो उसकी वजह से वो जो पीछे ट्रांसफॉर्मर है वो फूट जाता है। चलो वो फूट गया, लेकिन इसकी वजह से जो ये लोग आगे भाग के आ रहे हैं उन्हीं के बगल में धमाका कैसे हो गया।